मेरी तकरीर होती है, हो सकता है एक आध आदमी के दिल में उतर जाती हो, मगर गौस की जब तकरीर होती तो सुनने 70 हजार का मजमा आता। 400 लोग बैठकर मेरे गौस के जुमले कॉपियों पे लिखते थे। जोर से बोलो। 1,000 लोगों की मौतें होती थी गौस की तकरीर में। ऐसा खौफ परस्ता था जुमलों में, ऐसी खशियत निकलती थी जुमलों में, ऐसा डर निकलता था जुमलों में। ये इश्क़ रसूल के दरिया बहाते थे मेरे गौस, मर जाते थे, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था। एक मर्तबा हजरत यहया रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो गौस पाक के गुलाम भी हैं, आप ही के परवरदा भी हैं, खुदा की कसम। अच्छा, एक पते की बात और बता दूं, मेरे गौस ने बड़ी जमात कायम की, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी यही से। ऐसे ऐसे भी पैदा किए, मुजाहिद भी पैदा किए उन्होंने, वली भी पैदा किए उन्होंने, गौस भी पैदा किए उन्होंने, सच्चे भी पैदा किए। जोर से नहीं बोल रहे। हजरत यहया बोले, आज मैं गौसे पाक की महफिल में धागा लेकर जाऊंगा, चादर में छुपा के बैठूंगा, ऐसे जितने लोग तौबा करेंगे गांठा लगाऊंगा, गिनूंगा, कितों ने कर ली तौबा। हाँ, आज तो तुम चुपके से मोबाइल निकालो, रिकॉर्ड करने बैठ जाओ, तो मैंने करना ना धरना, लगाया मोबाइल, बैठ गए, बात खत्म। वो धागा लेकर बैठे, जितने तौबा करेंगे कितनी गिरा लगाऊंगा, गांठा लगाऊंगा। मेरा गौस की तकरीर हो रही है 70,000 में। एक आदमी तौबा करता ये गिरा लगा देते, दूसरा करता लगा देते, तीसरा करता गांठ लगा देते, यहाँ तक के लगाते 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 वक्त हो गया, यहाँ तक के तौबा करने वालों की तादाद बढ़ गई है। दूर से गौसे आदम बोले, यहया, हैरत है मुझे, मैं दिलों की गिरा खोलता जा रहा हूं और तू गिरा लगाता जा रहा है, कब तक लगाएगा? यहाँ एक जुमला सुनो इस गांव में रहने वालों। हजरत यहया बोले, हुजूर कुर्बान आपके चरणों में, मैं तो चादर के अंदर छुपा रहा हूँ, आपने इसे भी देख लिया। मेरे गौस बोले, चादर की बात करते हो, मैं कब्र के अंदर का भी देख लेता हूँ। बस यही बताना है कि जो मेरा गौस कब्र के अंदर का झांक सकता है, वो तुम लोगों का जलसा भी बगदाद में मुलाहजा कर सकता है। तुम्हारी मेहनत मंजूर, तुम्हारी मेहनत कबूल। आखिरी जुमले तकरीर के सुन लो, तकरीर खत्म होने जा रही है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये मेरे गौस थे, चल दिए इल्म हासिल करने काफिले के साथ। सुना हुआ है वाकया, मगर एक बात बताना है मुझे तुम्हें, इसमें उस बात को बताने के लिए मैं तुम्हें ला रहा हूं घुमा के। काफिला चला, बगदाद की सीमा करीब आई, डाकुओं ने घेर लिया, सब लूट लिए, सब लूट लिए। बच्चा समझ के इन्हें छोड़ दिया। अरे बच्चा है यार, बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा हसीन है, इस पर क्या होगा। सब लुट गए। छोरों का सरदार ने सबको बैठाया, उसके बाद खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला, भाई तुम सब लुट गए या कोई लुटने से बाकी है? इतना जब कहा तो एक छोटे से बच्चे का हाथ उठा, हसीन इतना था हाथ, खूबसूरत इतना था हाथ। जब उस हुस्न के जलवे उसके हाथ के चलते 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 बरेली आए, तो बरेली के इमाम ने उठाया कलम, लिख के बोले, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना, जोर से, तेरा सब घराना, दिल से बोलो, तेरा सब घराना। छोरों का सरदार बोला, भाई हाथ क्यों उठाया? कहा, मैं भी लुटने से बाकी हूं। जोर से बोलो भाई। कुछ चीजें तकवा और फतवा दोनों शक्ल में पर्दा चाहती हैं, उनमें से औरत भी पर्दा चाहती है। जोर से बोलो, दिल से बोलो। एक जुमला जो मेरे दिल में है मैं बोल दूं, मुझे यहाँ की बहन बेटियों का बैठना बहुत पसंद आया। बस मेरे दिल की बात थी, मैं बोल बैठा। यहाँ जो बहन बेटियां बैठी हैं, जलसा सुनने आई हैं, घूमते हम हर जगह हैं, मगर जो मैं यहाँ देखा ये मुझे बहुत पसंद आया। पर्दों में बैठना, पर्दे के साथ नकाब लगा के बैठना,
सर झुकाना, खामोशी से नबी और आले नबी की बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से दुआ करता हूँ परवरदिगार इन सारी बहनों को मेरे गौस का सदका अता फरमा दे। अल्लाह इनकी जिंदगी में बेपनाह खुशियां दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके चमनों को आबाद कर दे। या अल्लाह जब ये किसी के घर में रहें या रहती हूँ, इनकी गोद से पैदा होने वाले बच्चों को गुलाम गौस बना दो। जोर से बोलो आमीन। अब यहाँ चेहरा मेरा सुनो और जुमला देखो। कहा भाई तुमने हाथ क्यों उठाया? कहा अभी मैं बाकी हूँ। चोरों का सरदार बोला अच्छा तो ये तीन चीजें पर्दा चाहती है ना, औरत, दौलत, है ना, औरत, दौलत, खाना, ये तकबे में शामिल है। इन्हें पर्दे में रखो, खाना भी छुपा के खाओ। हो सकता तो गोश्त खाता हो, तेरा पड़ोसी चटनी से खा रहा हो। दिल मत तोड़ खाना दिखा के। औरत का माना ही है पर्दे में रहने वाली चीज। पर्दे में दौलत, उस पर तकब्बुर मत कर, दौलत को पर्दे में रख। खुदा देने पे आता है तो बड़ा बनाता है, लेने पे आता है तो दौलत को मिट्टी में मिला देता है। कभी मत भूलना, तीनों चीजों को रखना, ठीक है ना? कहा मैं बाकी हूं। अच्छा, चोरों का सरदार बोला है कुछ? बोले बहुत कुछ। अरे तुम बोलो ना भाई। कहा है कुछ? कहा बहुत कुछ। अच्छा, चोरों का सरदार बोला भाई रास्ता दियो। लोग हट गए। कहा भाई इधर आ। 16 साल का बच्चा मुस्कुरा के बोला ये तो सीखा ही नहीं है हमने, कि हम तेरे पास आए। बोले मतलब? बोले जरूरत है तो तू आ। मुझे नहीं है जरूरत, तू आ। चोरों का सरदार बोला अब छोटा है, बातें बहुत बड़ी। बोले क्यों नहीं बोलूं, बड़े घर का हूं ना। अच्छा नहीं आओगे? बोले नहीं। बोले जरूरत है तू आ। चोरों का सरदार मुस्कुरा के बोला चलो भाई हम ही आ रहे हैं। उठाए कदम आ गया, आके करीब खड़ा हुआ तो चेहरा उठाए गौसे आजम बोले इधर देख। हिम्मत थी कि झूठे की सच्चे से नजर मिला ले। झूठा सच्चे से नजर, जोर से बोलो, झूठा सच्चे से नजर। हाथ उठा के बोलो दावे से, झूठा सच्चे से नजर नहीं मिला सकता। ये तो ताकत, ये जसारत, ये हिम्मत, ये कुव्वत, ये शान, ये ताकत, ये मर्तबा सिर्फ सच्चे को दिया है खुदा ने। नजर उठा के कहा इधर देख। झुका के बोला हिम्मत नहीं है। 16 साल का बच्चा बोला हिम्मत ना तो आया क्यों? कहा कुछ बातें पूछनी थी। कहां से आए हो? कहा जीलान से। अच्छा क्या है तुम्हारे पास? जेब में हाथ डाला, सोने के 100 सिक्के निकाल के डाल दिए। चोरों का सरदार बोला खुदा की कसम इतना तो सब पे भी नहीं था जितना तुझे अकेले पे है। तू ना बताता तो खबर ना होती। बोले क्यों ना बताता? तूने बात ही ऐसी बोल दी। तुम सब लुट गए या कोई बाकी है? तो मैं बाकी था, खामोश रह जाता मैं। बता दिया मैंने, ले ये है मेरे पास। हिल गया सरदार। कहां से आए हो? बोले जीलान से। किसके बेटे हो? बोले शेख अबू साले के। किस खानदान से हो? बोले नवासा हूं अब्दुल्ला सोमई का। कौन हो? कहा मेरी माँ है उम्मुल खैर। तुम्हारा नाम? बोले अब्दुल कादिर। किस इलाके से हो? जोश में आके बोले ज्यादा मत पूछ, बेटा हूं मदीने के मुस्तफा का। इतना सुनना था, हिल गया, मुंह हिल गया, होठ कपकपाने लगे। सर झुका के बोला मतलब? का मतलब मत पूछ, बात गोल रहने दे। तेरी जरूरत है सामने उठा ले। कहा सोना उठा लूं? हाँ। सिक्के पड़े थे सामने। चोरों का सरदार बोला अब्दुल कादिर तुम नहीं बताते तो खबर ना होती, क्यों बता दिया? अरे बेवकूफ आदमी, इस चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ के दूध का हक पामाल कर दूं? अबे क्या हैसियत है इन सिक्कों की मेरी सच्ची माँ की दूध के कतरों के सामने? ठोकर मारता हूं इस दौलत को कि जो दौलत मेरी माँ के दूध के कतरों पर उंगली उठवाए। कहा क्यों? कहा उस माँ उम्मुल खैर का बेटा हूं मैं जिसने कभी मुझे बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। उठा ले। झूठ क्यों नहीं बोले? अरे सच्ची माँ का बेटा हूं मैं।
सच्चे बाप का बेटा हूं मैं, सच्चे नाना का नवासा हूं मैं, सच्चे नबी का उम्मती हूं मैं। झूठ नहीं है मेरी फितरत में, उठा ले सच्चा हूं मैं, सच्चे खानदान का हूं मैं। इतना जब कहा 55 साल का चोर बोला, अब्दुल कादिर दिल हिला दिया तूने, अब्दुल कादिर दिल हिला दिया तूने, तड़पा के रख दिया तूने। तू 16 साल का और इतना सच्चा, अपनी माँ के दूध के कतरों का हिसाब तेरी नजर में, और एक मैं हूं जिसने 55 साल तक मुझे परवरिश किया, पाला। मैं उस रब का एहसान ना मान सका। अब्दुल कादिर माफ कर दे। कम मैं क्या करूं, माफ तो तुझे खुदा करेगा। साथियों से बोला सबका पैसा वापस कर दो, जितने लूटे थे सबका पैसा वापस, कहा सामान कजाबों में डाल दो, डाल दिया। पैसा दे दो, दे दिया। सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगी। मेरे गौस के सोने के सिक्के पॉकेट में डाले। 55 साल का चोर 16 साल के गौस के हाथ पे हाथ रख के बोला तौबा करना चाहता हूं। जोर से बोलो भाई साहब, पूरी ताकत से बोलो भाई, तौबा करना चाहता हूं। तो सामने 100 चोर खड़े थे, बोले भाई साहब बात सुनो। बोले क्या? बोले जब चोरी साथ की है तो तौबा भी साथ ही होगी। आज बिला वजह की बातें मत करो, जब आज तक साथ थे तो साथ आज भी रहेंगे, तौबा हम भी करेंगे। बोले तो फिर तुम भी आ जाओ। एक 16 साल का मेरा गौस और 100 झूठों के हाथ एक 16 साल के सच्चे के हाथ पर रखे, आंख में आंसू, दिलों की धड़कनें बड़ी हुई, जिस्म लर्जा बर अंदाम। चोरों का सरदार बोला, कहा एक मर्तबा कह दो अब्दुल कादिर कि कयामत के दिन तुम सबका हश्र मेरे साथ होगा। तो मेरे 16 साल के गौस बोले, अरे इसे मैं क्या बोलूं, इसे बहुत दिनों पहले मेरे नाना बोल कर चले गए। अलमरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ भी जाएगा। अल्लाह अल्लाह, झूठों के साथ रहोगे, हश्र झूठों के साथ होगा, सच्चों के साथ रहोगे, हश्र सच्चों के साथ होगा। अल्लाह हम सबका हश्र सच्चों के साथ फरमाए, आमीन।